नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेडियंस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करे पार्षद बंटी शेलके ने शुरू किया बेमियादी अनशन। शहर में दे 50 एम्बुलेंस, विधायक ठाकरे ने की मांग। चोरों ने कंपनी में लगाई सेंध। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। रेडियंस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करे पार्षद बंटी शेलके ने शुरू किया बेमियादी अनशन। कोरोना की इस महामारी में कई अस्पताल और डॉक्टर्स भले ही सेवा भाव से इलाज कर रहे हो, लेकिन कुछ अस्पतालों द्वारा लूट का सिलसिला जारी है। इसी तरह का मामला रेडियंस अस्पताल को लेकर उजागर हुआ है। यहाँ मरीजों से अनाप शनाप शुल्क वसूला जा रहा है। साथ ही उपचार के दौरान दवा आदि को लेकर भी परिजनों को परेशान किया जा रहा है। इसी के चलते अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अब बेमियादी अनशन शुरू करने की जानकारी पार्षद बंटी शेलके ने दी। उन्होंने कहा कि गत अनेक दिनों से युवक कांग्रेस के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को कई तरह की सेवाएं देने का काम किया जा रहा है। निर्धन लोगों को दवाइयां देकर उनके परिजनों का हौसला बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अस्पताल निडरता दिखा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो की गई, किंतु इसे नजरअंदाज किए जाने से अब अनशन का मार्ग अपनाया गया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है महानगर पालिका के सम्मान्य आयुक्त गई है, या फिर ये विभागीय आयुक्त साहब जो हो गए, या फिर महानगर पालिका की जो भी उच्च पद पर जो पीठासीन फिर अधिकारी हो, नेता हो, इन सभी लोगों को जो है एक मीडिया के माध्यम से भी कही है, या फिर डायरेक्ट उनको निवेदन के भी माध्यम से हमने उन लोगों को कई बार जो है उनको निवेदन भी किया। और निवेदन करने के बाद में उन लोगों को बस इतना ही विनती की कि भैया आप लोग इस प्रकार की जो लूट जो है नागपुर शहर में निजी अस्पतालों में मरीजों की हो रही है, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। जिस प्रकार से रेडियंस अस्पताल में डेथ रेशियो अगर देखा जाए तो पूरे नागपुर में सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो है, तो वहाँ पर रेडियंस अस्पताल को आज तक आपने सील किया क्यों नहीं। इसके पहले के जो आयुक्त जो थे सम्मानित तुकाराम जी मुंडे, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से महानगर पालिका काम कर रही थी, तो उसका 1% भी अगर समझ लीजिए महानगर पालिका ने इस तरीके से अभी जो लोग सत्ता पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, या फिर जो जिनके भी नेतृत्व में महानगर पालिका काम कर रही है, अगर 1% भी मुंडे साहब की जैसा जो लोगों का हाथ है उनको भगाने में, तो वो लोगों ने 1% भी अगर समझ लीजिए उस प्रकार से अगर काम किया होता, तो आज नागपुर की हालत मुझे लगती कि इस प्रकार से हुई होती। और लूट जो है लूट ये नागपुर शहर की जनता की और मरीजों की, उनके रिश्तेदारों की हुई थी। मैं कई दिनों से, पिछले 43 दिनों से निरंतर हम लोग जो है IYC नागपुर #नागपुर SOS के माध्यम से हम सभी साथी जो है 17 साथी पहले काम कर रहे थे, लेकिन एक कारवा बढ़ते बढ़ते वो कारवा जो है आज करीब 117 लोगों का बन गया। और ये 117 लोगों का कारवा जो साथियों का बनने के बाद में जो है हमको जैसा मेयो में, मेडिकल में जरूरतमंद जो भी मरीज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर समझ लीजिए वो मरीज अगर एडमिट हो गए, तो एडमिट जो मरीज है वो मरीज यानी एक अलग ही, मैं तो इन्हें बोलना चाहता हूँ कि मेरे कई ऐसी साथी और मेरे साथ मैं भी और खुद भी, कि हम निरंतर 6 दिन नहीं सोए। 6 दिन आप ये 6-7 दिन पहले का माहौल अगर नागपुर शहर का आपको पता होगा कि वो एक 10-12 दिन का जो माहौल जो आया था नागपुर में, कि हर तरफ में त्राही त्राही मची थी, हर तरफ में त्राही त्राही मची थी। और हर तरफ त्राही त्राही मचने के बाद में जो है कोई सुनने वाले नहीं था। वेंटिलेटर चाहिए, नहीं है। बेड चाहिए, नहीं है। O2 चाहिए, नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए, नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर में रिफिलिंग करना है, पता नहीं कहां पर होने वाली है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर विजिटिंग करने के, समझ लीजिए डॉक्टर्स भी अगर आ रहे होंगे तो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए घर पर आके विजिट करने के वो डॉक्टर्स भी ले रहे थे। तो इस प्रकार की त्राही त्राही जो नागपुर शहर में मची हुई थी, खाने के लिए लोगों के लाले पड़े हुए थे। कोविड के जो मरीज, ऐसा लग रहा था कि छूत अछूत की बीमारी हो, कोविड के मरीजों के रिश्तेदारों को मिलने के लिए वहां पर कोई आता नहीं था, उनको खाना खिलाने वाला कोई था नहीं। बिलासपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, भंडारा, गोंदिया, काटोल, हिंगना, हर जगह से जो मरीज वहां पर जो आए हुए थे, रायपुर से भी बोलो, ऐसे दूर दराज से आए हुए मरीजों के लिए अगर समझ लीजिए लॉकडाउन करने के बाद में बाहर अगर देखा जाए तो होटल बंद, बेचारे भूखे सो रहे थे, भूखे। तो इसलिए जो है हमने 6 दिन निरंतर, मैं बोला नहीं सोना है हमको। मेरे साथ में 32 मेरे साथी, आपको बताना चाहूंगा कि 6 दिन हमारे साथी जो निरंतर हम लोग सोए नहीं थे, नींद लगी नहीं रही थी। और बाकी लोग जो है, बाकी लोग नींद कैसी ले सकते हैं, हमको नींद आ कैसी सकती है कि जी ऐसी परिस्थिति में हम लोग सोएंगे कैसी। हम लोग सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग अगर काम करने वाले लोग हैं, तो हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने खुद की सुरक्षा करनी चाहिए, हमारे घर परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को जब लोगों ने चुनकर दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना कर्तव्य दायित्व समझकर हमको लोगों के सामने, लोगों के लिए हमको आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद हमको फिर से हमको करनी चाहिए। और रही बात, आपने जिस प्रकार से कहा कि महानगर पालिका के माध्यम से कोई भी जो उतर नहीं रहा, सभी पार्टी के नगर सेवक जो है, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहूंगा, फिर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हो, कांग्रेस के रहो, राष्ट्रवादी के रहो, सेना के रहो, या फिर सामाजिक संगठन में काम करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले हो या बहुजन समाज पार्टी वाले रहो, सभी नगर सेवक अपने अपने स्तर पर
बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है। प्रशासन की वजह से जो है नगर सेवक जो शब्द है, ये नगर सेवक शब्द एक गाली बन चुका है। इसमें गलती किसकी है? प्रशासन की। गलती किसकी है? जलज शर्मा की। गलती किसकी है? आयुक्त की। गलती किसकी है? उपायुक्तों की। गलती किसकी है? बड़े बड़े अधिकारियों की। गलती किसकी है? जो अधिकारी जिनका 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए जिनका पगार है, पेमेंट है, जो एसी के कमरे में बैठे रहते, गलती उसकी है। और उसका पूरा भुगतान जो है जितने भी नगर सेवक है, चाहे किसी भी पार्टी के रहो, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पर बदनाम हो रहे हैं। महानगर पालिका का निचला कर्मचारी जो बेचारा गटर साफ करता है, वो कर्मचारी के ऊपर में भी लोग कहीं ना कहीं पर संशय की नजर से देखना शुरू कर दिए। क्यों? तो उसके पीठ के पीछे में लिखा हुआ है म.न.पा, म न पा, और लोगों को ये पूरी तरीके से मालूम पड़ गया कि मनपा यानी महानगर पालिका नहीं है, मनपा यानी मला नगदी पाहिजे, मला नगदी पाहिजे। क्योंकि लोग मर रहे नागपुर शहर के, तुकाराम मुंडे जी थे तो बैन किए थे अस्पतालों को, और आज जो है मला नगदी पाहिजे मैंने मनपा, ये कहां पर है? ऑडिटर गायब, अधिकारी गायब, यानी फट रही है इनकी आने को रास्ते पे। नहीं मारेंगे लोग, मैं हिंसा नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग मर रहे हैं नागपुर के, अभी तक जो मरे हुए लोग हैं, इनकी वजह से लोग जो मरे हुए हैं, जो अस्पतालों ने 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए जो लोगों ने अस्पतालों ने इनकी लूट मची हुई है, वो अस्पतालों के ऊपर में कार्रवाई कब करोगे आप? आपने आपके माध्यम से ही, आपके केसरी उजाला माध्यम से ही, मैं वो उनका फैमिली का नाम भूल गया, मैं किशोर नाम था, मैंने देखा आपके इसमें साखरकर, राजेश किशोर साखरकर उनका लड़का है। जहां तक 70 साल के राजेश किशोर साखरकर के पिताजी किशोर साखरकर जी, ये किशोर साखरकर जी विम्स अस्पताल में एडमिट थे। राजेश सिंघानिया जी का जहां तक वो अस्पताल है, और उनके 3-4 और अस्पताल है। उनकी रिकॉर्डिंग भी आपने सुनाई उसमें कि राजेश साखरकर उनका जो लड़का है, उन्होंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है। उनके ऊपर तक आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं। आपने बिल कितना निकाला? 7 लाख, 6 दिन का 7 लाख रुपए बिल निकलता है। दवाइयों का बिल 1,20,000 रुपए ये बिल निकलता है। और उसके बाद में जब राजेश साखरकर बेचारा जो है, उसने कहा कि भैया मुझे डॉक्टर साहब, यानी ओनर से कहा राजेश सिंघानिया जी से, आपकी वीडियो भी है आपके पास में, उनके पास में भी है, कि सर मुझे बिल चाहिए 7 लाख रुपए का, मुझे क्लेम करना है, मेरी परिस्थिति नहीं है, मैंने अपने पिताजी के लिए बचाने के लिए सारा कुछ मैंने ये गहन रख दिया, मैंने कर्जा ले लिया, अभी मुझे क्लेम करना है। तो उसके ऊपर में सम्माननीय इतने बड़े विम्स अस्पताल का जो मुख्य है, उनका क्या कहना है? क्या कहा आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना कि नहीं, हम लोग जो है आपको 20,000, 50,000 रुपए दे सकते, उसका बिल हम आपको दे सकते, क्योंकि बोले न्यू एरा वाला, ये उनके शब्द है, किसके? राजेश सिंघानिया जी के। आपके चैनल के माध्यम से मैंने दिखा ये चीज कि न्यू एरा और किंग्सवे अस्पताल जो है, बोले वो राजेश सिंघानिया जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि न्यू एरा और किंग्सवे, यहाँ पर तो हमने बोले आपके 70 साल के पिताजी को हमने तो बचाया तो भी, लेकिन मैं बिल नहीं दे सकता। लेकिन आप न्यू एरा जाइए, किंग्सवे जाइए, अब किसका अस्पताल है क्या है मुझे पता नहीं, किंग्सवे किसका अस्पताल है, न्यू एरा किसका है? हाँ, संचेती जी। अब ये संचेती जी अभी कौन है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से लूट जो है, लूट ये नागपुर शहर में हो रही है, और खुद वो राजेश सिंघानिया जी जो है विम्स अस्पताल के ओनर, उनका कहना है कि विम्स में आप किंग्सवे में जाओ, न्यू एरा में जाओ, वहां पर आपका 3 दिन पेशेंट अगर क्रिटिकल भी अगर रहा, उसको मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपके पैसे लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने कल सुना, और ये हकीकत में जमीनी स्तर पर, धरातल पर ये सारी जो चीजें, ये सारी चीजें सत्य है। तो क्या हो रहा है ये नागपुर शहर में? बड़े बड़े नेताओं के ये जो अस्पताल है, ये अस्पतालों के माध्यम से, इन बड़े बड़े नेताओं के अस्पताल है, इसलिए महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है क्या? अभी मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, मुझे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, लेकिन कोई अगर समझ लीजिए कोई पार्टी के बड़े, किसी व्यक्ति का, बड़े कोई सांसद का बड़ा कोई अस्पताल अगर होगा, वो बड़े अस्पताल के ऊपर में, ये अस्पतालों के साथ में उसको अस्पताल के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए महानगर पालिका मला नगदी पाहिजे, म न पा, ये कार्रवाई उनके ऊपर में नहीं कर रही क्या? तो कहीं ना कहीं पर ये सवालिया निशान है। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी को भी आरोप प्रत्यारोप के घेरे में लाकर मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ये नागपुर शहर के जो लोग मर रहे हैं, उनका क्या, उनका हिसाब कौन देगा? अगर किसी ने 7 लाख रुपए का बिल अगर समझ लो अपने कोई अस्पताल से अगर दिया, उसके बाद में वो तो बेचारा अगर मरीज जो है अपने घर पे एकदम बढ़िया होकर, स्वस्थ होकर चले जाता है, लेकिन उसके पीछे में जो 4 उसके परिवार के जो लोग रहते हैं, वो कर्जे के तले दबकर वो भी लोग कहीं ना कहीं पर वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है महानगर पालिका ने मला नगदी पाहिजे ये छोड़कर, महानगर पालिका ने ये सारे अस्पतालों के ऊपर में, जो अस्पतालों ने नागपुर के नागरिकों के, मरीजों के, रिश्तेदारों की लूट की हुई है, नंगा नाश किया हुआ है, ये सारे डॉक्टर्स, जो निजी डॉक्टर्स है जिन्हें लूट मचाई है, इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, लाइसेंस रद्द करो। अरे आपका कहना है कि भैया नहीं, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो लोग कार्रवाई करेंगे, कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस के पास में जाओ, पुलिस कमिश्नर के पास में जाओ, वो कहते हैं हाथ खड़े करके हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगती है। ये मेयो अस्पताल में परशुराम कोलते का प्रकरण मैंने 2014 में उठाया था, वहां पर मेयो अस्पताल में सरकारी अस्पताल, सरकार भली भारतीय जनता पार्टी को किसी की भी हो, लेकिन
मेवा अस्पताल में वो प्रकरण उठाने के बाद में परशुराम कोलते जो है उनको बी पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव दिया था। मैंने 3 साल निरंतर तहसील थाने के मैंने चक्कर मारे और बाद में 3 साल के बाद में हुआ क्या, 3 डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर थे वो मिली भगत करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पूरी पारदर्शिता से हमने यहाँ पर काम किया हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी डॉक्टर जो है वो गुनहगार नहीं है। ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव नहीं दिया था, ए पॉजिटिव ही दिया था, लेकिन बी पॉजिटिव का उसके ऊपर में स्टिकर लगा था, ये आंसर किया था। 100% इसमें सीधा लिखा हुआ है कि रेडियंस अस्पताल, क्योंकि प्रशासन इतना जबरदस्त रहता है कि उनको मालूम है कि बंटी शेल्के को और जो भी लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनको अगर उठाना है तो भाई थोड़ी बहुत कार्रवाई कर लो, ये उड़ जाएंगे। लेकिन भैया अभी हम लोग भी जो है थोड़े से हमारे बाल भी पक गए, भले ही हमने बालों को अभी कलर कर लिया। 10 साल जो है हम लोग भी अभी राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें पता है कि शासन प्रशासन किस तरीके से सारी चीजों को उलट ढल करके कैसा हमको भी बहका देगा और जनता को भी बहका देगा। लेकिन सीधा है, रेडियंस अस्पताल को सबसे पहले बैन करो। कौन सा अस्पताल को? रेडियंस अस्पताल। और उसी के साथ साथ में जितने भी यहाँ पर लिखा भी है कि नागपुर में शमशान का पर्याय बन चुके रेडियंस अस्पताल को सील करने तथा शहर में जो निजी अस्पताल है जो लोगों की लूट कर रहे हैं वो अस्पतालों को भी बैन करो। जो लूट करे ऐसा हर एक अस्पताल, चाहे वो विम्स हो, चाहे वो फिर वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक या आपके भी चैनल के माध्यम से जो हमें दिखा था, चाहे वो किंग्सवे हो, चाहे वो दीवेरा हो, चाहे वो सेफ हैंड हो, या जो भी अस्पताल 40, 50, 60, 70 हजार रुपए, 1 लाख रुपए भंडे प्लाट स्क्वायर पे एक अस्पताल है, 45,000 रुपए पीपी किट का बिल है। जो व्यक्ति मरीज वहां पर जो एडमिट होगा वो मरीज ने कभी 45,000 के जीवन भर में चड्डी बनियान शर्ट पैंट कभी कपड़े पहने नहीं होंगे। 45,000 रुपए उनका बिल है पीपी किट का। एक अस्पताल है 1.25 लाख रुपए पीपी किट का बिल है। तो ये अभी एक सूर्योदय वाले भी आए थे, उनका ये कहना था 25 दिन हो गए मेरे पिताजी वहां पर एडमिट है, 25 दिन से उनको जो है उनको अभी 20 दिनों का वेंटिलेटर लगा है। जब उनको लेकर गया था पैदल लेकर गया था, लेकिन आज उनकी जो कंडीशन है स्ट्रेचर में मैं घर पर भी नहीं लेकर जा सकता, ऐसी कंडीशन है। कौन जवाब देगा? पैसे भी खर्चा करो 8-10 लाख रुपए। और ये मैं पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि जो नव्हता मुका तो आहे तुका अंदर करेगा। ये सारे पैसे कमाने वाले गुंडों को उनका नाम आहे मुंडे। म्हणजे ज्या गुंड्यांचा आता राज जो सुरू आहे, या गुंड्यांच्या राजाला समजून चला, या गुंडे त्यांनाच पाहिजे एक चांगला अधिकारी, त्याचं नाव आहे मुंडे। आणि तुकाराम मुंडेजींची मागणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आम्ही युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून आयवायसी नागपूर एसओएसच्या टीमच्या माध्यमातून निरंतर तेव्हापासून धरून लावलेली आहे। पण आता तुम्हाला सांगून आलो, नागपुरातले खूप मोठे नेते आहेत, त्या नेत्यांचं नाव नाही घेईन कारण की वेळ नाही आरोप प्रत्यारोप करायची, नाहीतर मग ती दिशा बोलून जाते है ना। आपण वेगळ्या दिशेला ते जे आहे आपलं जे आहे अनशन आपण ज्यांच्या विरोधात करून आलो मग ती दिशाच वेगळी होऊन जाईल। पण एक खूप मोठे नेते आहे, या खूप मोठ्या नेत्यांच्या माध्यमातून त्यांचे काही जे लोक आहे, कारण की त्यांना माहित होतं त्यांचे कपडे फाटणार होते की नाही तुकाराम मुंडेला जे आहे नागपुरातून पळवा, नाही तर येणाऱ्या 3-4 महिन्यामध्ये आपली वाट लागणार आहे। आपण इतक्या वर्षापासून जे कांड केलेले आहे, जे सिमेंट रोडच्या माध्यमातून पैसे खाल्ले आहे, ज्या नालीच्या माध्यमातून पैसे खाल्ले आहे, विकास कामाच्या माध्यमातून पैसे खाल्ले आहे, वेगवेगळ्या भवनाच्या माध्यमातून आपण पैसे खाल्ले आहे, नागपूर महानगरपालिकेची तिजोरी का म्हणते आपण पूर्ण खच्चीकरण करून आपल्या कार्यकर्त्यांचे हात आपण ज्यांचे बळकट केले आहे, असे जे नेते आहेत, जे सन्माननीय नेते ज्यांचा हात होता तुकाराम मुंडेंना का म्हणते पळवायचा, मी नाव नाही घेईन कोणत्या नेत्याच्या, अशा मग कोणत्याही पक्षाचे असो, तर त्या नेत्यांमुळे जे तुकाराम मुंडे जे गेले होते, कारण की त्यांना भीती होती का कुठं ना कुठं तुकाराम मुंडे जर नागपूर शहरामध्ये राहिला तर आपले कपडे फाटणार आहे आणि आपण जे लूट केलेली आहे ती लूट लोकांसमोर जनतेसमोर येणार आहे। तो वहीं दूसरी ओर शहर को दे 50 एम्बुलेंस, विधायक ठाकरे ने की मांग। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसी भी स्थिति में तैयार रहने के उद्देश्य से शहर के लिए तुरंत प्रभाव से 50 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग विधायक विकास ठाकरे ने की। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य के मदद व पुनर्वास मंत्री विजय वटेड्डीवार को पत्र सौंपा। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर पर तीसरी लहर आने की भी संभावना जताई जा रही है। वर्तमान स्थिति में दूसरी लहर में ही शहर के चिकित्सा सेवा की ही जान निकली जा रही है। ऐसे में भविष्य की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। अंत SDRF से 50 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने की। तो वही तीसरे और चोरों ने कंपनी में लगाई सेंध। न्यू कामठी थाना क्षेत्र में चोरों ने एक कंपनी में सेंध लगाकर 85,000 रुपए का माल चोरी कर लिया। पुलिस ने जबलपुर हाईवे आउटर रिंग रोड पर स्थित ग्लास बिल्ड इंडस्ट्री के मैनेजर गजानन सुधाकर
गजानन सुधाकर जोशी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। सोमवार की शाम गजानन कंपनी के गेट पर ताला लगाकर घर गए थे। देर रात अज्ञात आरोपी ने कंपाउंड वॉल पर चढ़कर भीतर प्रवेश किया। मशीन और विविध आकार के एल्यूमिनियम वेल्डिंग ब्लॉक चोरी कर लिए। मंगलवार को जोशी कंपनी में पहुंचे तो चोरी का पता चला। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। न्यू कामटी थाने के एपीआई खेड़कर ने प्राथमिक जांच के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।